कि मोदी जी एमएसपी की गारंटी नहीं देते, अरे ये तीन काले कानून वापस नहीं लेते, कुछ अंडरग्राउंड पीसों का मामला है कि अरे ओ नेता वहीं कुर्सी पे बैठा बैठा बात करे, यहाँ किसानों के बीच में नहीं आता, तू बावड़ा है के। जय किसान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर हमने इस बहन को देखा है और ये वॉलंटियर लिखा हुआ आप देखिए, खालसा हेल्प इंटरनेशनल वॉलंटियर। हम इस बहन से बात करते हैं। हमने बहुत सारे युवा यहाँ पर देखे हैं जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं किसान आंदोलन में। इस बहन से बात करते हैं, आइए थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। आप वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पर किसान आंदोलन में, कब से काम कर रहे हैं और मतलब वॉलंटियर में क्या क्या करते हैं आप? जी हम स्टार्टिंग से ही हैं यहाँ पे, जब से कैंप लगा है यहाँ पे, जब से यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से ही हैं हम यहाँ पे। और हम जो है बेसिकली मेडिकल वाले जो कैंप है वहाँ से आई हूँ मैं, तो वहाँ पर जो है एम्स की टीम आई हुई है, मैं भी उनकी टीम के अंडर ही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी किसानों को कोई भी मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम इनको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। आप खालसा एड की ओर से काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खालसा एड को लेकर हमारे जो नेशनल चैनल हैं कहते हैं ये तो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, आतंकवादी हैं, ये है वो। हम जानते हैं खालसा एड पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर ये हेल्प करती है जब भी कभी कुछ हो जाता है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आप ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये नकली किसान है, ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, तो किसी के बस का कोई कितना भी नकली हो चाहे कोई कितना भी असली हो, किसी को मजा नहीं आ रहा होगा इतनी ठंड में सड़क पे बैठने में। और यहाँ पे सिर्फ मेल्स ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यंग मेल्स ही नहीं है, यहाँ पे मतलब औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, सबके घर की बहू बेटियां हैं। और कोई भी नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर की बहू बेटियां, जवान लड़कियां सड़क पे आके रहें। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मजबूरी होगी, कोई रियल मजबूरी होगी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये बात आई थिंक गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, क्योंकि झूठा इंसान इतनी कड़ाके की ठंड में तो यहाँ इतने दिन 54 डेज मायने रखते हैं सर। 54 डेज यहाँ पे, 54 क्या 5 + 4 9 ही डेज रख लो, किसी को कोई रह के दिखा दे, कोई नहीं रह पाएगा इतनी ठंड में। और खालसा वाले इतनी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और भी लोग हैं, सब इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो कोई नकली कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इतनी जितना लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं वही कहता हूँ, खालसा एड जो मानवता की सेवा करती है, लेकिन उसके बारे में एजेंडा, प्रोपेगेंडा जो मीडिया चलाता है, उनको जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। मतलब आप यहाँ पे आते हैं, कुछ मीडिया वाले पहले यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे हमारे सपोर्ट में बोलते हैं, फिर पता नहीं क्या हेर फेर करके हमारे अगेंस्ट में उस चीज को बोलते हैं। फिर आप टीवी पे हम देखते हैं तो आप गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब दोगलापन आप दिखा रहे हो, नकली असली आप खेल रहे हो और क्रेडिट हमें दे रहे हो। ये कौन सी बात होती है कि नहीं? आप इतने दिन से यहाँ पर हुए हैं, आप इन किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 55 दिन तकरीबन हो गए, इससे ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, जान चुकी है। 75 तारीख पे तारीख मिल रही है, मीटिंग में मीटिंग हो रही है। हाँ जी। आपको लगता है बात बनेगी, कुछ होगा? जी देखिए, लगता है कि नहीं, लेकिन हम बात मनवा के ही जाएंगे। इतने जज्बे के साथ इतनी पब्लिक यहाँ है, तो आप किसी भी एक सिंगल पर्सन से पूछ लीजिए, सबके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, यहाँ से कोई नहीं हटने वाला। क्या कोई वापस जाएगा यहाँ से? कोई नहीं जाएगा। तो आपने सुना, कोई वापस नहीं जाने वाला है। ये जो जोश है, आपका नाम क्या, पहले ये बताइए? जी मेरा नाम हिमांशी राणा है। हिमांशी, ये जो जोश है, इसमें किसान भी आ गए, आपने बताया। हाँ जी, इसमें माताएं भी आ गई, हाँ बहनें भी आ गए, हाँ मैंने छोटे बच्चे भी देखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब के सिंगर में देख रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, यहाँ पर सिंगर गा रहे हैं, वो जोश भर रहे हाँ हैं जी, यहाँ पर, हाँ जी, है ना? हाँ तो जी। ये जो जोश, हाँ ये जी। जुनून, ये भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही नहीं, बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स, दिलजीत हो गया, निंजा, कितने ये तो फेमस नाम है, आपने मैंने डेली हम सुनते हैं इनके सॉन्ग, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये लोग तो सेंसिबल लोग हैं, तो इनको भी दिखता है कि क्या असली और क्या नकली है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ही जीतेंगे, इतना तो जज्बा सब रखते हैं। और मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, तो भाई हम तो बात मनवा के ही जाएंगे। किसान के बेटे और बेटियां, उनका जज्बा जुनून हम देख रहे हैं, और बाकायदा यहाँ से नहीं, हम देख रहे हैं कि बाहर फॉरेन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किसान के बेटे बेटियां जो बाहर बैठे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड वाइड हो गया ये आंदोलन, पूरी दुनिया में गूंज है, वहाँ की सरकारें भी चर्चा कर रही हैं इस बारे में। हम देख रहे हैं बड़े बड़े देशों में रैलियां निकल रही हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में निकल रही हैं।
ये जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वाइड ये जो चल रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे हमारी सरकार पर भी प्रेशर पड़ेगा और हमारा जो एक होता है कि पूरी दुनिया में जो हमारी इमेज है वो भी सरकार की कहीं ना कहीं डाउन हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग देख पा रहे हैं कि क्या चीजें चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। तो वहाँ भी लोगों को रियलिटी समझ में आ रही है कि सरकार कहाँ पे दाव पेच खेल रही है। तो उनको भी चीजें समझ में आ रही है कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। और जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि नकली किसान है, ये हुआ है, तो आप इन किसानों के बच्चों को कैसे पुलिस में भर्ती कर लेते हैं, कैसे फौज में भर्ती कर लेते हैं? वो नकली नहीं है? आप बताइए। और अगर ये नकली है तो वो जो फौजी कितने यहाँ तक कि पंजाब के डीआईजी ने, पता होगा आप लोगों ने, इस्तीफा दे दिया यहाँ पे सपोर्ट के लिए। तो भाई वो कोई पागल नहीं है, उनको भी सेंस है, उनको भी समझ में आता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है कि नहीं? तो वो सपोर्ट करें तो कुछ तो बात होगी, जब भी सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं सर? तो फिर हो जाए कुछ नारा वगैरह। हाँ जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी, किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मैं सिर्फ 2 लाइन अपनी लैंग्वेज में कहना चाहूंगी कि मोदी जी एमएसपी की गारंटी नहीं देते। अरे ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते। कुछ अंडरग्राउंड पीसों का मामला है कि अरो नेता वहीं कुर्सी पे बैठा बैठा बात करे, यहाँ किसानों के बीच में नहीं आता, तू बावड़ा है के? जय किसान, जय जवान, जय किसान। थैंक यू। तो देखा हमारी बहन का ये जोश जुनून। आप रुकना 1 मिनट। तो ये हम देख रहे हैं, सभी बॉर्डर पर हम जा रहे हैं, हम सिंगू पर गए, हम टिकरी पर गए और आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर आए। तो ये जज्बा, जोश, जुनून हर जगह दिखाई दे रहा है। कितना असर सरकार पर होता है ये देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन आपकी राय क्या है? ये जो बच्ची बोली है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच जाए तो फिर द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।